क्वेश्चन है कि टू स्फीयर्स ऑफ एन इक्वल मास बट सेम रेडियस आर रिलीज्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मास अलग अलग हैं, रेडियस सेम है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन सेम ही है, एक जैसा है, थीटा इसका भी थीटा, ठीक है, दोनों स्फीयर्स हैं, ये भी स्फीयर है। अगर सिर्फ स्फीयर लिख रखा हो तो सॉलिड मान लिया करो, सिर्फ स्फीयर या सिलेंडर लिख रखा हो तो क्या मान लिया करो, सॉलिड। बोलो बोला था आपने, कोई बात नहीं, अब सुनो किसकी बात हुई थी। शेल होल होती है हमेशा और हुप होल होता है हमेशा। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन देखो सुन लो, इसमें चाहे होलो मान लो चाहे सॉलिड मान लो, चाहे होलो मान लो चाहे सॉलिड मान लो, इसका आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। बाकी आगे से ध्यान रखना, सिलेंडर और स्फीयर हो ना, क्या लेके चलना बताओ, हुप कैसे लेके चलना है, और शेल हमेशा होलो ही होती है, शेल भी हमेशा कैसे होती है, अब नोट कर लो इसको। लेकिन ये वाला क्वेश्चन निकल जाएगा, इसको चाहे होलो मान लो दोनों को, चाहे सॉलिड मान लो। ये कह रहा है कि कौन जल्दी पहुंच, इसके अंदर कौन पहले पहुंचेगा। यार एक बात बताओ, क्या नीचे पहुंचने का जो टाइम है वो तो देखो, लेंथ तो उतनी है दोनों की सेम है एल, और एक्सेलरेशन भी दोनों का सेम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, बीटा पे, बीटा तो दोनों का सेम है, दोनों होल हो या दोनों सॉलिड है तो दोनों का बीटा तो क्या है, सेम है। रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता, आपको अच्छे से पता है, रेडियस पे डिपेंड, मास पे डिपेंड नहीं करता। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, जी साइन थीटा बाय बीटा प्लस 1। तो ये बताओ इकट्ठे ही तो पहुंचेंगे यार, ये तो बेसिक बात है। अरे यार फिर एम जी डिवाइड बाय मास, एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिवाइड बाय मास भी तो करोगे, एम से एम कैंसिल भी तो हो जाएगा, ठीक है। मानना जिसका मास ज्यादा है उसके ऊपर ये फोर्स ज्यादा लगेगा, बट एक्सेलरेशन भी तो उतना आएगा, डिवाइड बाय मास भी तो करोगे यहाँ पे, तो मास से मास तो कैंसिल हो जाता है। नीचे आने का एक्सेलरेशन क्या होता है, अरे नीचे आने का एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन थीटा बाय बीटा, दोनों का सेम, थीटा दोनों का सेम, मतलब एक्सेलरेशन सेम है, और दोनों को रेस्ट से छोड़ा गया, दोनों को किसे छोड़ा गया, दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इक्वल, तो यार टाइम भी तो इक्वल ही लगेगा, इकट्ठे नहीं पहुंचेंगे यार। इस फॉर्मूले के ऊपर बेस था ये कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी आ रही हो तो उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा बाय बीटा प्लस 1 होता है। इस फॉर्मूले के ऊपर बेस ये सेकंड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस था। अगर ये बेसिक पॉइंट पता हो तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आ रही है बात समझ में आपको, कोई शक? हाँ जी, क्या डिपेंड नहीं करते, दोबारा बोलो, क्या करूँ, इनर्शिया, कौन सा इनर्शिया, मतलब क्या है यहाँ पे, किसको बोल रहे हो इनर्शिया, किसको बोल रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोल रहे हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मास पे डिपेंड करता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन नीचे आने का जो टाइम है वो तो सिर्फ एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। एस इक्वल टाइम निकालने के लिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे ना, क्या लगाओगे टाइम निकालने के लिए, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे। एस तो दोनों का सेम है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, तो क्यों इनर्शिया के पीछे पड़े हो जब इसमें इनर्शिया यूज ही नहीं हो रहा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मास ऑफ इनर्शिया तो मैंने पहली बार लाइफ में सुना है। तो इसमें एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी वो आ तो गई, हमने एम से एम कैंसिल तो हो जा रहा है। एक्सेलरेशन का प्रूफ नहीं किया था क्या मैंने, इसका डेरिवेशन किया था, उसमें एम से एम कैंसिल हो जाता है। तो आप उस बात को लेके क्यों, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू ही आ गई, जो एक एनिमेशन दिखाया था उसमें होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सारे बॉडी अलग अलग थी, इसलिए अलग अलग टाइम पे पहुंच रही थी। ये तो दोनों ही सॉलिड स्फीयर हैं पे। हाँ, अगर बॉडी अलग अलग हैं तो उस केस के अंदर उनका बीटा अलग अलग हो जाएगा चारों का, और बीटा अलग अलग हो जाएगा तो एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो बाहर चले जाओ भाई, इंटरेस्ट देख लो क्लास में तो ठीक है, अगर फीस पूरी करने के लिए बैठे हो तो आराम से पीछे जाके बैठ जाओ, एक तो पैसे दे रखे भी पूरे करने हैं इसलिए बैठे हो, एक तो पढ़ने के लिए बैठे हो तो आराम से सुन लो, आपने इसके लिए पे कर रखा है यार।
बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? जी साइन थीटा बाई बीटा प्लस 1 होता है ना ये एक्सेलरेशन। यार पता है क्या, मैं ये बताना, दोनों सॉलिड स्फीयर हैं, सॉलिड स्फीयर हैं दोनों, कहते रेडियस अलग अलग हो, मास अलग अलग हो, मैटर नहीं करता, टाइम बराबर लगेगा, सीधी सी बात है ये। हाँ, एक होलो स्फीयर हुआ, एक सॉलिड स्फीयर हुआ, तो टाइम अलग अलग लगेगा इस बात में। अब बात समझ आ गई आपको? श्योर?